दोस्तों गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम हमारी जो स्कीम चल रही है पीपीएफ, एनपीएस एंड ईपीएफ, इसमें कुछ नए अपडेट लेके आता है ताकि सिंप्लीफाई हो सके। जो पुराने रूल रेगुलेशन चल रहा है उसको थोड़ा रिवाइज करके कैसे लोगों के लिए सहूलियत हो जाए कि हाँ ये पुराने रूल्स बदल जाए। हमें भी बहुत सी चीजें दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से नए नए चीजें आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता और हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। मैंने पीछे कुछ पीपीएफ के नए जो अपडेट आए थे वो कवर किया, उसके बाद एनपीएस में कवर किया, और आज देखते हैं ईपीएफ में जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, उनको जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। उसमें चलिए देखते हैं क्या क्या नए अपडेट आए हैं, तो जो कि हम लोग क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं। आप इस वीडियो में ये हम देखेंगे डिटेल में क्या क्या नए अपडेट आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों पहला अपडेट है कि जो पीछे बात ही चल रही थी, पिछले कई महीनों से हम सुन रहे थे कि इंस्टेंट विड्रॉल होएगा एटीएम के थ्रू। आप इजीली एटीएम कार्ड के थ्रू अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के शुरू हुआ था, अभी तक ये इंप्लीमेंट हुई नहीं है। तो अभी जो न्यू अपडेट आ रहे हैं इसके बारे में, तो मार्च तक ये इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। जो हमारी लेबर मिनिस्टर ये अभी अपडेट दिया है, हो सकता है आगे बढ़े, बट अभी तक रिसेंटली ये मार्च तक बता गया है, मार्च तक ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, विड्रॉ करने के लिए एक दिन छुट्टी लेना पड़ता है, बहुत सी चीजें होता है, तो इसलिए हम इजीली बहुत क्विकली हम लोग इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है बहुत लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि पहले हम पीएफ में पार्शियल विड्रॉल करते जाते थे तो हमें 13 नए नए कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी दिखता है, हमें चूज करना होता था किस कैटेगरी में पीएफ विड्रॉल करना है। अब गवर्नमेंट इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, 3 कैटेगरी में कर दिया है। पहला कैटेगरी आपका होगा एसेंशियल नीड्स लाइक मेडिकल ऑब्लिक एजुकेशनल, और दूसरा है हाउसिंग नीड्स, तीसरा है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये 3 कैटेगरी में कर दिया। आप इजीली आप इन कैटेगरी चूज करके अपना पीएफ पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अनदर अपडेट ये है कि पहले हम लोग जो पार्शियल विड्रॉल करते थे सिर्फ एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूशन वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, अब दोनों में से आप विड्रॉ कर सकते हैं, एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर। आप अगर पैसे ज्यादा चाहिए आपको, हम लोग क्या करते थे विड्रॉ नहीं कर पाते थे, फिर लोन लेते थे और कहीं ट्रैप में फंसते थे। अब इजीली अपना पैसा तो निकाल के अपने यूज तो कर सकते हैं। इसलिए ये मैं कहूंगा एक बिग अपडेट है। जिसको पैसे जरूरत है रियली, तो उसको एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल सकता है। नेक्स्ट बिग अपडेट ये है कि पहले क्या हम लोग विड्रॉ 2 महीने बाद हम विड्रॉ पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं अगर जॉब लॉस हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि आपको जॉब लॉस हो जाता है, इमीडिएटली आप 75 पे अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। जो आपका जो इमीडिएटली सपोर्ट चाहिए होगा, तो इस पर्पज से गवर्नमेंट ने किया कि 75 आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। मान लो आप जॉब लॉस हो गया, आपके पास कुछ इनकम नहीं है, तो आपको दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट ये सब चीज देखते हुए 75% आप अपना कॉर्पस का विड्रॉल इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप अगर पार्शियल विड्रॉल करते थे तो आप किसी टाइम कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, आप 1 साल से पहले आप पार्शियल विड्रॉल कर ही नहीं सकते, आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगला अपडेट ये है कि पहले हम लोग देखते थे, अब मान लो आप जॉब स्विच कर लिया, कहीं और किसी और कंपनी में चला गया, तो ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होती थी। कई बार फॉर्म साइन करने में, जमा कराने में बहुत, जो पेपर नॉर्मल पेपर होते थे उसको भर के हम जमा कराते थे, उसमें कई बार कुछ रिजेक्शन आ जाते थे। इन सब के वजह से हम लोग बहुत दिक्कत में फंस सकते थे, हमारे पीएफ ट्रांसफर नहीं होते थे, 3 अकाउंट चल रहे हैं। तो ये सब चीजें अब छुटकारा मिल चुका है। अगर हम जॉब स्विच करते ही डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट अपने आप आपको नए वाले अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अपडेट है, हमारे बहुत टाइम बचेगा और बहुत ज्यादा हमें परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी। मैंने खुद इन चीजों से फंसा है। मेरा पीएफ ट्रांसफर में करता था, कुछ ना कुछ रीजन देके वो रोक जाता था और मुझे बार बार पीएफ अभी चक्कर काटना पड़ता था। अब इन चीजों से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। पीएफ डिपार्टमेंट अपने आप वो पैसा ट्रांसफर कर देगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बिग अपडेट ये है कि पहले क्या होता था, मान लो आपकी फादर के नेम में या आपकी नेम में किसी चीज में कोई भी दिक्कत आता था, आप क्या करता, इसको मैनुअल फॉर्म भरते थे, जमा कराते थे, वहां कोई ना कोई रीजन देके डिपार्टमेंट की तरफ से वो रिजेक्ट हो जाता था। तो आप बार बार चक्कर काटते थे, बहुत टाइम लग जाता था। कभी एम्प्लॉयर की तरफ से कोई दिक्कत हो गई, कुछ दिक्कत हो गई। अब क्या हो गया, आप ये ऑनलाइन हो गया, आप ऑनलाइन जाइए, लॉगिन करिए, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है,
और आप वहां पे करेक्ट डिटेल भरिए और अपनी एम्प्लॉयर से अप्रूव कराइए, काम खत्म, इजीली चेंज हो जाएगा सब चीजें। पहले ये मेरे को 6-6 महीने तक डिले होता था पीएफ में, हम लोग समझ नहीं पाते थे, हमारे पास टाइम नहीं होता था। तो अब ये ऑनलाइन होने से बहुत सहूलियत हो गया है। आप हम लोग घर बैठे ही लॉगिन करके अपनी जो पीएफ लॉगिन है वहां पे जाके जो भी करेक्शन करना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, मैंने देखा है करेक्शन से मैंने खुद फंसा हूं, कभी नाम में दिक्कत है, कभी पैन अपडेट नहीं होता, कभी बैंक अपडेट नहीं होता था, ऐसी बहुत सी चीजें होता था। अब वो झंझट खत्म हो चुका है। ऑनलाइन जाइए, अपना जो भी करेक्ट डिटेल, पहले तो अपनी डिटेल मैच करा लीजिए कि हाँ ये सब चीज, अगर कोई किसी चीज में गलती है आप वहां पे सीधा जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए और आप अपनी एम्प्लॉयर को बोलिए, वो अप्रूव कर देगा, उसी टाइम वो ठीक हो जाएगा और टेंशन खत्म। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा अपडेट है। जिन लोगों को ये नहीं पता, जिनमें दिक्कत है, और जो लोग सोच रहे थे कि अब ऐसे ही करना पड़ेगा, अब वो चीज खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा अपडेट है। दोस्तों ये था ईपीएफ में कुछ नए अपडेट्स जो मैंने आपको बताया। होपफुली ये इंफॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमेशा हेल्पफुल रहेगा। कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड